और भाईचारे के साथ रहें। सर, आप पीस फेडरेशन इंडिया के जो नौजवान बच्चे हैं जो बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं इसमें प्रोग्राम करने के लिए, कामयाब करने के लिए, इनको आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है जो इन नौजवानों को अता हुई है, और पीस फेडरेशन के लिए एक बड़ी नेमत है कि इसमें नौजवान मौजूद हैं। ज़ाहिर बात है कि जो नौजवान अपनी ताकत लगा सकते हैं और जितने जज्बे के साथ काम कर सकते हैं, वो मुअम्मर अहबाब नहीं कर सकते। इस जोश के साथ अगर होश हो और तजुर्बेकार उलमा मुअम्मर हज़रात के तजुर्बों को लिया जाए और ये नौजवान फुर्ती के साथ अपना किरदार अदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह कामयाबी इनकी कदम चूमेगी और इंशाअल्लाह ये मेहनतें समर आवर होंगी इंशाअल्लाह। मक्की मस्जिद कमेटी को आप क्या कहेंगे सर? और उसी को लेकर जो बिदर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मस्जिद है और उनकी कमेटी को आप क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मस्जिदों को सिर्फ इबादत गाह न बनाया जाए। मस्जिदें सिर्फ मरकज़ इबादत नहीं हैं, बल्कि मस्जिदें मरकज़ इंसानियत हैं। और इस वक्त में ज़रूरत इस बात की है कि समाज के हर फ़र्द को मस्जिद से जोड़ा जाए। मस्जिद सिर्फ उन 7, 10, 8 या 20-25 लोगों के लिए नहीं बनाई जाती जिसमें लोग 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, बल्कि मस्जिद बनाई जाती है वो पूरे ही महल्ले के सारे मुसलमानों के लिए होती है। बल्कि इस मस्जिद को इंसानियत का गहवारा इस तरह बनाया जाए कि हम बिरादरानी वतन को भी बुलाएं, उनको मेहमान खुसूसी बुलाएं, उनकी शारपोशी हो, उनको खिलाया जाए और मस्जिद से उनको करीब किया जाए, और मस्जिद से जो पैगाम दिया जाता है उस पैगाम को उन तक भी पहुँचाने की कोशिश की जाए। जो तालिब इल्म दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं स्कूल और कॉलेजेस में, उनके लिए आप क्या कहेंगे? स्कूलों और कॉलेजों में सिर्फ तालीम हो रही है, जहाँ तक तरबियत की बात है वो फुकदान है। और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि बच्चों को अगर सिर्फ जो है डिग्री दी जाए, वो कागज़ के पुर्जे सनद की शक्ल में दिए जाए, लेकिन अगर उनको इंसान बनाने की फ़िक्र न की जाए और उनके अंदर अच्छे अखलाक और किरदार न पैदा किए जाएँ, तो फिर अगली नस्लों की हिफाजत का और उनके अखलाक की बका का उनकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सबको इस बात पर मेहनत करनी चाहिए। हम मेंबर मेहराब रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पीस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो बच्चों के कुरान कलाम पाक का इनामात का डिस्ट्रीब्यूशन जो रखा गया था इनामात का, उसके अंदर सबसे मुबारकबाद ये है कि इसके अंदर 693 बच्चों ने हिस्सा लिया, 603 ने। लेकिन जैसा कि मौलाना काजिम साहब ने कहा, 600 बच्चों को कुरान मुकम्मल करने नहीं आए, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम और उनके वालिदैन भी इसके ज़िम्मेदार हैं। और मैं उन वालिदैन से और हमारे अपने लोगों से गुजारिश करता हूं कि बच्चों को आरसी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम देना बेइंतहा ज़रूरी आज के इस दौर में। और हम जब तक अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं देंगे, हमारे आने वाले दौर में मुस्तकबिल में बच्चे दीन के ऊपर मालूमात नहीं रखेंगे तो कुछ हासिल नहीं है। जितना भी हम लोग दुनियावी तालीम देंगे तो फेल हो जाएगी। लिहाजा मैं उन लोगों से और अपने ऊपर भी जिम्मेदारी लेते हुए अहद करना चाहता हूँ और आप लोगों से भी अहद करना बोलता हूँ, आके दीनी तालीम हासिल करें, तजवीद के साथ कुरान सीखे, अहादीस सुने, इस्लाम पे चलने की अमल करने की तौफीक अमल करें। और मैं इतना बात कहते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। पीस फेडरेशन इंडिया वालों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। ये लोग बहुत अच्छा काम करते आए हैं पिछले 3 साल से, लॉकडाउन से लेके अभी तक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये और अच्छा काम करेंगे। और पीस फेडरेशन वालों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इनके साथ हम हमेशा इनके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। मक्की मस्जिद कमेटी भी आपके साथ पूरी तरीके से ताउन कर रही है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद ताहा कलीमुल्लाह मक्की मस्जिद का मेंबर हूँ और ज़िम्मेदार हूँ। हमारी मस्जिद में मदरसा चल रहा है और ये आज मुसाबिक़ा कुरान का जो इनामात तक़सीम करने का प्रोग्राम हुआ है, बहुत मुबारकबाद हैं वो बच्चे जो अपने अपने इनामात हासिल किए हैं, और उनके माँ बाप भी और उनके असातिज़ा भी बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने मेहनत की और अल्लाह के दीन को, अल्लाह के कलाम को समझने की कोशिश की और आगे बढ़ रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके इल्म में और तरक्की दे, और जो बच्चे अभी महरूम हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि वो कुरान सीखने में और पढ़ने में और मुसाबिक़े में आइंदा जो है हिस्सा लें और कोशिश करें। अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करेगा। ये अल्लाह
से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे उम्मत के मुसलमानों के जो भी बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो दीन के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दुनिया में भी अता फ़रमाए और आखिरत में भी अता फ़रमाए। भैया हमका इसी करने में कैसा होता है, मतलब कब आ रहा है इसी करने में बनना शुरू हो गया। में कौन सा पैदा होगा? मोहम्मद आज कोड नंबर कमरी का पैदा कैसा होता? शुरू में हो तो सिर्फ कमरी क्या है इसमें? सूर्य आदर्श करना शुरू करें। इनका कोड नंबर तो सबसे पहले चंद टॉपिक तय करो, आप 50 टॉपिक बैठ के तय करो। जैसे मजाक करना है, मजाक उड़ाना नहीं है। मजाक इसको कहते हैं, मजाक के वाक़ियात मिज़ाह करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मिज़ाह फरमाया। एक आध मिज़ाह बोलो आप, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक किए, मिज़ाह फरमाया ना। एक आध वाक़िया बोलो मिज़ाह का। एक बुढ़िया मतलब एक ज़ईफ़ औरत आप सल्लल्लाहु के पास आती और आकर बोलती कि अल्लाह के रसूल क्या मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगी? तो अल्लाह के रसूल फरमाती कि नहीं, बूढ़े लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, बल्कि बोलती। तो बूढ़े अब तो ज़ईफ़ है बल्कि रोते रहते। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर बोलती कि मैंने कहा कि बूढ़े जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, लेकिन बूढ़े जवान होकर जन्नत में दाखिल होंगे। कोई बूढ़ी होने की हालत में जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि उसको जवान बनाए। तो ये मिज़ाह है। मिज़ाह की और भी कई वाक़ियात आपको सीरत में मिल जाते हैं। अच्छा, और एक बात देखिए आप इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सुलूक बच्चों के साथ क्या सुलूक, मज़दूरों के साथ, कैदियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, पड़ोसियों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ, बेवाओं के साथ, अपनों के साथ, गैरों के साथ, सारी इंसानियत के साथ, जानवरों के साथ, यहाँ तक के दरख्त के पत्तों के साथ, जो भी हो सुलूक को पढ़िए आप पूरा करिए। सबसे पहले मैं हमारे मक्की मस्जिद कमेटी का भी शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि कदम ब कदम हमारे जो बड़े हैं, जिम्मेदार हैं, हमारे साथ रहते हुए हमारे इसमें बहुत बड़ा साथ दिए है। तो मैं गुजारिश शुरू करता हूँ। पहला
ये पीस फेडरेशन कैसे में लॉकडाउन का वक्त था, पूरे स्कूलों को छुट्टी थी और एक गम का माहौल था। उस वक्त हमारे पास नौजवानों की तालीम हो रही थी, तो हम लोग बैठकर सोचे कि क्या करें, कैसा करें। बच्चों में भी जो है बेदीनी बहुत बढ़ रही, तो कुछ काम करेंगे बोल के हम लोग एक ग्रुप बनाए जिसका नाम मक्की मस्जिद के नाम से मक्की यूथ ऑर्गेनाइजेशन बोल के रखे हैं। उसके साथ साथ जो है ना फर्स्ट जो है कुरान का 10 सूरे, जो आखिरी के जो 10 सूरे होते हैं छोटे छोटे, उसका कंपटीशन रहे। क्योंकि अगर 10 सूरे अगर एक बंदे को अच्छे से याद हो जाए तो उसकी नमाज दुरुस्त हो जाती बोल के ऐसा हम हिसाब लगाकर जो है कंपटीशन रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फज़ल और करम से वो कंपटीशन में कामयाब हो गया। फिर उसके बाद हम लोग जो है राशन की तकसीम किए, क्योंकि लॉकडाउन में जो है हालात कैसे थे आप सब लोग जानते हैं। उस पेश नज़र देखते हुए हम लोग जो है राशन किट्स बनाकर तकसीम किए। फिर उसके बाद जो है ना खाना वगैरह बनाकर हॉस्पिटल्स के बाहर, और जो गरीब लोग फुटपाथ पर यहाँ वहाँ सोते हैं, और कुछ एरिए है हमारे शहर में आप लोग भी जानते हैं, तो उस एरियो में भी जाकर हम लोग जो है खाना बनाकर तकसीम किए। कुछ टाइम चलता रहा ऐसा। फिर उसके बाद शादियों के वगैरह तकाज़े आए, तो अच्छी तरीके से जायज़ा करके उन शादियों में भी हम लोग हमारी इस्तेताअत के हिसाब से जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मौका दिया उसके हिसाब से हम लोग उसमें भी हिस्सा लिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फज़ल और करम से वो भी कामयाब हुआ। फिर उसी के साथ साथ नौजवानों के अंदर दीन की बेदारी पैदा करने के लिए प्रोग्राम्स किए हम लोग, जोड़ बनाकर एक सिस्टम। कैसा हो रहा था, इस्तेमाल हो रहे तो नौजवान भाग जा रहे हैं, दूर हो जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करें, मीटिंग के तरह फलाने जगह मीटिंग है, क्या मीटिंग है, सक्सेस की मीटिंग है। ऐसे एक इंग्लिश में प्रोग्राम्स के उन्वान तय करके हमारे मुफ्ती गुलाम मिर्ज़ा साहब, मौलाना शकील साहब, मौलाना लाहिद साहब, ये मौलाना आदिल साहब, ये सब मौलाना को लेकर के हमारे काजिम साहब को लेकर ये प्रोग्रामों नौजवानों को जोड़ के बाज़ाब्ता तरीके से ये प्रोग्रामों को चलाया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसी के साथ साथ नमाज फजर का एक मामला ऐसा है, जो बंदा 5 वक्त की नमाज होता है, उसकी नमाज फजर भी कभी कभी छूट जाती है नींद की वजह से या कुछ और वजह से, तो उसके ताल्लुक से जो है तरतीब बना के काम किए, एक टीम बने, तो बच्चों को जो है ना फोनों के जरिए से उठाने का, घर को जाकर उठाने का, इस तरीके से उसका भी काम किए। और उसी के चलते हुए छोटे बच्चों के अंदर भी शौक पैदा होना बोलकर शब मेहराज से लेकर शब बारात 2 बार हम ये प्रोग्राम किए पिछले 2 साल में। तो जो भी बच्चा पाबंदी के साथ नमाज अदा करता था उसको जो है ना इनामों के साथ हम लोग एजाज किए। फिर इसी के चलते हुए दीनी एतबार से मोहल्ले में कैसी मेहनत करें, क्योंकि मोहल्ले की मेहनत भी ज़रूरी थी, तो इसी के साथ साथ हम लोग जो है ना मोहल्ले में भी मेहनत किए। डोर बाय डोर जो है ना पहले मस्जिद में मशवरा किए, मस्जिद के मेंबरों को बुलाकर, नौजवानों को बुलाकर मशवरा करें कैसा इस काम को करना चाहिए। मशवरे में जो राय आई वो राय को लेके उस काम को भी किए। नौजवानों से बाज़ाब्ता मिले जाकर फिर उनके हाल को देखते हुए मेहनत करेंगे। और इसी के साथ साथ ख़वातीन में दिन कैसे आना, तो 15 दिन महीने में मोहल्ले के अलग अलग इलाकों में जो है ना इस्तेमाल रखे ख़वातीन का। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सक्सेस रहा अल्लाह के फज़ल और करम से। बहुत सी ख़वातीन जुड़ी, और उन ख़वातीनों के जुड़ने से मराठी से इस्वा जो हज़रत जी का बनाया हुआ निज़ाम है, जो कि बड़े औरतें बड़े ख़वातीन का प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से हमारे मक्की मस्जिद के सेक्रेटरी, ईदगाह कमेटी के सेक्रेटरी जनाब सैयद मुबशिर अली उर्फ अबू साहब, उनके मकान पर चल रहा है। इसमें हजरत की बहुत बड़ी एक हेल्प है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। तो उन्हीं के घर में बड़े ख़वातीन का 2 साल से प्रोग्राम चलते आ रहा है दीनी तालीम के एतबार से। उसी के चलते हुए फिर हॉस्पिटल की लाइन से शुगर, बीपी
ये मसाइल बहुत है आजकल, गरीब लोग भी इसके सिलसिले में बहुत परेशान है। इसके सिलसिले में भी हम डॉक्टर से हमारा मीटिंग किए पर्सनली जाके इसको कैसे कर सकते हैं, या तो कुछ शर्तें बनेंगे। हमारे मुस्लिम के डॉक्टर साथ जितने हैं, लेकिन ये मसला बढ़ते जा रहा है, नहीं हो रहा। तो अलग अलग राय हैं, कुछ डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ कुछ बताए, कुछ बताए कैंप रखेंगे। तो अभी वो उतना सक्सेस नहीं हुआ, फिर भी उस पर मेहनत जारी है। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ उसका भी रास्ता निकाल के कुछ ना कुछ हेल्प करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उसी के साथ साथ 2 से 3 मरतबा आसपास के देहातों की हालत तो आप जानते होंगे। ऐसे देहात है, मस्जिदें होती हैं लेकिन वहाँ पर नमाज भी 2-4 वक्त होती है, कई छूट जा रहे हैं, मकतब नहीं चल रहा, फिर भी मौलाना शकील साहब, मुफ्ती रईस साहब और ऐसे कई तंजीमें हैं जो मेहनत कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हम लोग भी मेहनत करें, वहाँ पर मुलाकात करें, दीनी एतबार से, कुछ माली एतबार से, जितना हो सका अल्लाह को इज़्ज़त की तरफ से उस हिसाब से हम मदद करते आए हैं। तो ये मतलब हमारे पीस फेडरेशन की कारगुजारियाँ थी, और भी ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम हम लोग इसमें करते आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे काम करने में हमारी मदद करे और आप लोग भी मदद कीजिए। देखिए ये काम हम लोग सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए कर रहे हैं, ना किसी के दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए, किसी के लिए, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए कर रहे हैं। अपने आप ही दुरुस्त की, ऐसा नहीं कि हम कोई बलिश नहीं है, हम खुद भी गुनहगार हैं। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अंदर भी दीन लाए, हमारी भी इस्लाह हो जाए। तो बस मैं इतना कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही कामयाब इजलास में आम जलसों में जाते हैं तो सिर्फ बयानात सुने जाते हैं, लेकिन आज के इस इजलास में प्रैक्टिकल तौर पर, अमली तौर पर हमारे मासूम बच्चों के पढ़ने को आपने भी सुना और माशाअल्लाह मुख्तलिफ जिहतों से पीस फेडरेशन जो एक तंजीम है उसने अपनी सलाहियतों को लगाकर, अपनी तवानाइयों को खपाकर बहुत प्यारे अंदाज में इन बच्चों को तैयार किया। हमारे हाफिज मोहतरम हाफिज काजी साहब ने कारगुजारी भी सुनाई और पीस फेडरेशन के सेक्रेटरी साहब ने भी खिदमात को निभाया। बहुत खुशी हुई और दिल से दुआएं मेरी तरफ से कि अल्लाह ताला इन खिदमात को कबूल फरमाए। हमारे उलमाए किराम ने बच्चों का इम्तिहान लिया और आज ये मुसाबके की आखिरी कड़ी थी और 40-50 बच्चों ने 600-700 बच्चों में नुमाया कामयाबी हासिल की। उनके दरमियान में मुकाबला हुआ, मुसाबका हुआ, उन्हें इनामात से भी इंशाअल्लाह नवाजा जाएगा। और मलाज़ से निस्वान जो कायम हैं उनकी पहली जमात भी तैयार हुई और फिर दूसरी जमात चल रही है। उन्होंने भी अपना तालीमी मुजाहरा पेश किया और मुझे मेरे लिए बड़ी खुशी की बात ये भी रही कि 15-20 नौजवान लड़कियों को तैयार किया गया है कि उन लोगों तक पहुंचकर जो दीन से बिल्कुल दूर और महरूम हैं, दीन की समझ, दीन की तस्लीम उनके दरमियान में हो, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का एक फरीज़ा अदा करने के लिए नौजवान और समझदार लड़कियों की जमात तैयार हुई है, जिनसे बात करने के बाद एहसास हुआ कि माशाअल्लाह उनके अंदर जज्बात भी हैं और दिल में उनके दर्द भी है और वो कुछ करना चाहती हैं उस समाज के लिए जिस समाज में ऐसे बेदीन अफराद और ऐसी ख़वातीन हैं
जिनको दीन से कुछ लेना देना नहीं है। तस्वीर के तौर पर मैंने उन बच्चों से एक सवाल किया कि आप लोग तफरीह दीन के काम के लिए अपने कदम जमा रही हैं, आप ये बताओ अपने तजुर्बे की रोशनी में कि हमारे इस मुल्क के मुसलमानों में से कितने फीसद बेदीन लोग हैं और कितने फीसद दीनदार। गुज़िश्ता कई महीनों से ये बात जिस पर मैं और फिक्र कर रहा हूँ और हमारी इस तहरीक को कि चलो कुछ तदबीर करें, कुछ काम करें, इस तहरीक के तहत हमने और फिक्र किया है। और गुज़िश्ता 17 सालों से हमने फील्ड में देखा है लोगों को, जहाँ लोगों की जिहालत देखी है, जहाँ लोगों की गुर्बत देखी है, वहीं लोगों की बेदीनी को भी देखा है। और इन बच्चों में से 2-3 बच्चों ने हकीकत पर मबनी बात की कि सिर्फ 3 घंटे की 10 बजे से लेकर 1 बजे तक किसी क्लास चलाने जो अम्मी नानी फूफू आंटी बन चुकी हैं, ये उम्र की खवातीन। एक बाप को सिर्फ अपने बच्चों को दौलत, आराम, आराइश, करोड़पति होते हैं, अपने पीछे वारिस बनाने के काबिल नहीं होते। अल्लाह तबारक व तआला ने हम में से बहुतों को बगैर मांगे ही दौलत दी है और बहुत से लोगों को मांगने की बात दी है। ये जो औलाद की नेमत है, इस नेमत को अमानत समझना जरूरी है। उम्मन लोग, आम लोगों का मिजाज औलाद कहते यही है, औलाद के बारे में ये औलाद अल्लाह ताला की दी नेमत है, बस इसको नेमत की हद तक रखो, इनको खिलाओ पिलाओ, इनको दुनियावी तालीम दो, इनके हाथ में सर्टिफिकेट कमा दो, इनको इस काबिल बना दो, 40, 50, 60, 70 हजार कमा ले, फिर हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये महदूद, इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर जज्बा पैदा करें इस बात का कि मैं अपने बच्चों को पहले दीनदार बनाऊंगा, फिर उसके बाद दुनियावी तालीम दूंगा। दीन से महरूम करते हुए, दीनी तरबियत से आजाद रखकर दुनियावी तालीम देने का जिसने इरादा किया है, उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसे अपने रब के सामने खड़े होकर अपने इस अमल का जवाब देना असल दीनी तरबियत है। हम सब फैसला करें कि हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में दाखिल करेंगे इंशाअल्लाह, जिन स्कूलों में हमको दीनी तालीम बताई जाती है, दीनी तरबियत हमारी की जाती है, हमको नबी की सुन्नतें बताई जाती है, हमें उठने और बैठने का तरीका समझाया जाता है, हमें हमारे अकाईद को दुरुस्त किया जाता है, हमारे दिलों में नबी की मोहब्बत हमारे उन स्कूलों में पैदा की जाती है, हमको पुराने नबी से हमारा लगाव और ताल्लुक पैदा किया जाता है। उन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने की फिक्र और उसकी कोशिश है। और इस फेडरेशन के सदर हैं, गुजारिश करता हूं कि वो शानपोशी फरमाएं। इसके बाद अलहाज मोहम्मद अब्दुल समीर साहब जो कमेटी के नायब सदर हैं, कदम ब कदम हमारे सेक्रेटरी और जिनके मकान पर हमारा मराठी निस्वा चलता है, इनकी शानपोशी के लिए मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि इनकी शानपोशी फरमाएं। फिर इसके बाद हाफिज मोहम्मद ताहा कलीमुल्लाह साहब की शानपोशी है और हदिया पेश करें। क्रॉस हो जाओ खान साहब, थोड़ा जरा क्रॉस हो। नौजवानों से गुजारिश है कि एक से आते हुए वॉलंटियर से खास तौर पर एक से आते हुए शानपोशी फरमाएं। इसके बाद अब्दुल बासित साहब हमारे कमेटी के मेंबर हैं, अब्दुल बासित साहब वो आए, बासित साहब की शानपोशी फरमाएं। हमारे मस्जिद के कमेटी के मेंबर हैं, इनके भी मेंबर हैं, गुजारिश करता हूँ कि इनकी भी शानपोशी फरमाएं। इसके बाद जो हमारी दावत पर लबैक कहते हुए हमारे दरमियान हाजिर थे और ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए
अपना माली ताउन किया है, उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम के हक में दुआ करता हूँ अल्लाह तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। जिसमें डॉक्टर दियाउल इस्लाम साहब तंजीम दौलतुल्लाह की तरफ के सदर, जिनका बड़ा ताउन रहा है, अलहाज मोहम्मद फयाज साहब, अलहाज मोहम्मद फयाज साहब, मोहम्मद अफरोज भाई, ये तमाम अहबाब हैं जिनके ताउन से आज हमारा अब्दुल अजीज उर्फ मुन्ना भाई CMC मेंबर, जो हमारे मक्की मस्जिद के काउंसलर भी हैं, इनाम सुभान अल्लाह। वहाँ पर बैठे। इसके बाद हजरत वाला और ग्रुप से गुजारिश करता हूँ कि उनका इनाम है। मैं इसके बाद मुनज़्ज़म मकतब से और उमान पब्लिक स्कूल से जिस घड़ी का इंतजार है महीना में अव्वल है। मैं मौलाना मोहम्मद उज़ैर साहब के फर्जंद मोहम्मद आसिफ और उनके उस्ताद मौलाना अबू तलहा, अगर वो भी हैं तो स्टेज पर तशरीफ लाए। 1 to 6 के ग्रुप। इसके बाद इनाम सुपम कामयाबी हासिल करने वाली तालिब इल्म मोहम्मद शमशीर साहब इनाम सुपम कामयाबी हासिल करें। गुजारिश है अगर इनके उस्ताद यहाँ पर मौजूद है तो वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। मौलाना उज़ैर साहब से गुजारिश है तशरीफ पर तशरीफ रखें और इसके साथ जो भी असातिज़ा और मकतब खत्म नबूवत के जो जिम्मेदार हैं मुफ्ती रईद अहमद साहब से गुजारिश है तो स्टेज पर तशरीफ लाए और मुनज़्ज़म मकतब के जिम्मेदार और फिर विज़डम स्कूल के जिम्मेदार, ये स्कूल से कामयाबी हासिल किए हैं, नौमान स्कूल के जिम्मेदार यहाँ से कामयाबी हासिल किए हैं। हाँ, गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए, ये बड़ी कामयाबी है। अब इसके बाद इनामी अव्वल का ऐलान होगा। अदीबा शीरीन अब्दुल हक साहब, मोहम्मद अहमद हुसैन वर्क अब्दुल हक साहब वो आए और इससे ये है इनाम अव्वल कामयाब है। मैं हाफिज अब्दुल हक साहब के ये फर्जंद हैं। हाँ, बड़ी खुशी की बात है जिनके दोनों बेटी और बेटा दोनों भी कामयाबी हासिल की है। अल्लाह ऐसे जल्दी काम करेंगे। मैं इसके बाद मौलाना नज़ीर साहब जो कर्नाटक जुनून के मेंबर और मेहराब फाउंडेशन है, मैं इनकी शादपोशी के लिए हमारे मैनेजर से गुजारिश करता हूँ कि वो लाए और राहा करीमुल्लाह साहब से गुजारिश, सभी साहब से गुजारिश है कि मौलाना महफूजुर रहमान साहब वासिफ़ की शादपोशी करें। और जो बच्चा मुसाफिर रहा है, जो पार्टिसिपेंट है मुसाफिर ने हिस्सा लिया है, तमाम को तरजीही इनाम मिलेगा।